अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बोर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं एंजाइम्स के। तो बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम की जानिब। तो एंजाइम जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। प्रोटीन ये एंजाइम जो है ये प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन प्रोटीन की ग्लोबुलर टाइप ऑफ प्रोटीन ये होते हैं। एक फाइब्रस प्रोटीन होता है और एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। तो एंजाइम जो है एक ग्लोबुलर प्रोटीन है और ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ये सिक्रीट करते हैं सेल। ये सेल के अंदर जो है ग्लोबुलर प्रोटीन बनते हैं जो कि एंजाइम्स होते हैं। जितनी भी एंजाइम्स है वो प्रोटीन है, लेकिन हर एक प्रोटीन जो है ये एंजाइम नहीं है। मतलब जो भी एंजाइम होगा वो प्रोटीनिशियस इन नेचर होगा, लेकिन जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम्स नहीं है। मतलब प्रोटीन जो है वो एंजाइम बनाते हैं और ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। और एंजाइम्स जो है ये रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको लो कर देते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने जिक्र किया था कि किस तरह एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम जो है वो लो कर देते हैं और कौन से वो तरीक़ाकार है, कौन से पाथवेज हैं, जैसा कि वो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें चेंज कर देते हैं। जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है या सही ओरिएंटेशन से रिएक्शन का अमल होता है या शेप सबस्ट्रेट की शेप को वो चेंज कर देता है और जो रिएक्टेंट है उसको वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। और जो स्पीड है वो अमूमन 10 की ताकत 6 से 10 की ताकत 14 तक रिएक्शन की स्पीड को वो इंक्रीज कर देते हैं। एंजाइम जो है जो कैरेक्टरिस्टिक है एक बहुत ही बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम की कि ये हाईली स्पेसिफिक हैं सबस्ट्रेट के लिहाज से भी और टाइप ऑफ या काइंड ऑफ रिएक्शन के हवाले से भी। एंजाइम जो है एक खास सबस्ट्रेट के लिए काम करता है और उसी सबस्ट्रेट के वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। जैसा कि सक्रेज एंजाइम जो है ये सिर्फ सक्रोज के हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब हाइड्रोलाइज करेगा सिर्फ सक्रोज को। ऐसा नहीं है कि सक्रेज एंजाइम मौजूद है सक्रोज मौजूद नहीं है, तो अगर उसका जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है वो नहीं है तो वो दूसरा काम करेगा। इस तरह नहीं है, सिर्फ सक्रेज एंजाइम जो है ये सक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करेगा। और इस तरह अगर प्रोटीन मौजूद है तो प्रोटीएज एंजाइम इसको प्रोटीन की डाइजेशन करेगा। इस तरह नहीं है कि प्रोटीएज एंजाइम है प्रोटीन मौजूद नहीं है तो वो स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस करेगा, स्टार्च की जो है स्टार्च की उसकी डाइजेशन करेगा। वो इस तरह नहीं हो सकता। तो प्रोटीएज जो है ये प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करेगा और जो स्टार्च की डाइजेशन है वो एमाइलेज करेगा। एमाइलेज जो है प्रोटीन की डाइजेशन नहीं कर सकता और प्रोटीएज जो है ये स्टार्च की डाइजेशन नहीं कर सकता। इस तरह सेलुलोज एंजाइम जो है ये सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करता है, इन्वॉल्व है सेलुलोज की डाइजेशन में। इस तरह लिपिड्स की डाइजेशन में लाइपेज एंजाइम जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। तो सक्रेज जो है सक्रोज के लिए, प्रोटीएज प्रोटीन के लिए, सेलुलोज के लिए, लाइपेज जो है लिपिड्स के लिए और एमाइलेज जो है ये स्टार्च के लिए है। तो ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है, मतलब एक खास सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। इस तरह काइंड ऑफ रिएक्शन के लिए भी ये स्पेसिफिक है। इस तरह नहीं है कि एंजाइम जो है हर एक केमिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शन में वो अपना हिस्सा डालते हैं। तो ये काइंड ऑफ रिएक्शन के लिए भी स्पेसिफिक है, जैसा कि पॉलीमरेज, टोपोइसोमरेज, हेलिकेज और लाइगेज जो है ये सारे डीएनए रिप्लिकेशन और इस अमल में वो इन्वॉल्व है। तो इस तरह नहीं है कि पॉलीमरेज जो है वो डाइजेशन में हिस्सा ले या कोई दूसरे में। इस तरह टोपोइसोमरेज जो है फॉर एग्जांपल टोपोइसोमरेज बन रहा है तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा ले, तो इस तरह नहीं हो सकता। तो ये हाईली स्पेसिफिक है काइंड ऑफ रिएक्शन में भी कि जो डीएनए रिप्लिकेशन के एंजाइम है वो डीएनए रिप्लिकेशन में काम करेंगे, जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करेंगे। वो हाईली स्पेसिफिक है इन काइंड ऑफ रिएक्शन एंड काइंड ऑफ सबस्ट्रेट में। इसके अलावा एंजाइम जो है ये बहुत ही कम मकदार में चाहिए, क्योंकि एंजाइम जो है केमिकल जो रिएक्शन हो रहा है उसमें वो इस्तेमाल नहीं होते। जैसा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट और एंजाइम बनते हैं। तो एंजाइम जो है इस्तेमाल नहीं होते, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। तो ये रिक्वायर्ड ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते। और एक जो फर्टेस्ट एंजाइम है, वन ऑफ द फर्टेस्ट एंजाइम जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज हैं, जो 6 लाख कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल पर सेकेंड जो है वो रिमूव कर देता है रिस्पायरेटरी टिश्यू से। ये रिमूव कर देता है, इसकी रिमूवल करता है कार्बन डाइऑक्साइड की।
रिमूवल कर देता है। तो एंजाइम्स जो है ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, क्योंकि ये जो बायोकेमिकल मॉलिक्यूल जो बायोकेमिकल रिएक्शन है उसमें वो इस्तेमाल नहीं होते। इसके अलावा जो एंजाइम है सिंथेसिस के लिहाज से इनसाइड द सेल सिंथेसाइज होते, सिक्रीट होते, लेकिन काम के बुनियाद पे हम इसको इंट्रासेलुलर एंजाइम और एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम में डिवाइड करते हैं। कुछ एंजाइम जो है इंट्रासेलुलर होते हैं और कुछ एक्स्ट्रासेलुलर होते हैं। जो इंट्रासेलुलर है ये सेल के अंदर काम करते हैं, जो इंट्रासेलुलर है सेल के अंदर काम करते हैं, जैसे कि टोपोइसोमरेज है, पॉलीमरेज है या लाइगेज है जो कि डीएनए रिप्लिकेशन के दौरान काम करता है। तो ये विद इन द सेल होते हैं, सेल के अंदर इसका काम है। और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम जो है ये सेल के बाहर काम करते हैं, सेल सिक्रीट करता है एंजाइम को और सेल से बाहर चले जाता है और वहां पे काम करता है। जैसा कि पिप्सिन जो है ये सेल के अंदर सिक्रीट होता है, सेल के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है और फिर उसको स्टमक में भेजते हैं, जो कि एक ऑर्गन है वहाँ ह्यूमन के अंदर या दूसरे जो एनिमल्स है उसके अंदर स्टमक मौजूद है। तो ये सेल के अंदर काम नहीं करता है, उसको सेल से बाहर जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। तो जो बाहर काम करेंगे सेल से उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर, और जो सेल के अंदर काम करेंगे उसको हम इंट्रासेलुलर का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो बहुत मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं एंजाइम के, इस तरह का एक एंजाइम है तो एंजाइम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 चीज़ों से बना होता है, एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर से। जो एपो एंजाइम है ये प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम को हम एपो एंजाइम कहते हैं। अरे एंजाइम ने पहले भी पढ़ा कि एंजाइम जो है ये प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन से बने होते हैं। तो जो प्रोटीन पार्ट होगा, जो प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम है वो उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम। तो मतलब प्रोटीन पार्ट है एंजाइम एपो एंजाइम, और जो कोफैक्टर है नॉन प्रोटीन पार्ट, मतलब प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं। तो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट को कंबाइनली हम होलो एंजाइम कहते हैं। होलो एंजाइम प्रोटीन पार्ट मतलब एपो एंजाइम और कोफैक्टर को कंबाइनली हम होलो एंजाइम कहते हैं। होलो एंजाइम हम कहते हैं प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट को। तो जो कोफैक्टर है या नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप में एंड कोएंजाइम में। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम में डिवाइड करते हैं। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो परमानेंटली अटैच होता है एपो एंजाइम के साथ। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो परमानेंटली अटैच होता है प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम के साथ, और ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो परमानेंटली अटैच है एपो एंजाइम के साथ वो या तो ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक के एग्जांपल जैसा कि हिमी जो है जो कि ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन में मौजूद होता है, तो हिमी जो है ये ऑर्गेनिक पार्ट है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो ऑर्गेनिक होता है वो अटैच होता है एपो एंजाइम के साथ, और जो इनऑर्गेनिक है जैसा कि कॉपर आयन है या जिंक है ये इनऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि एपो एंजाइम के साथ परमानेंटली अटैच होते हैं। और कुछ होता है कोएंजाइम जो कि परमानेंटली अटैच नहीं होते एपो एंजाइम के साथ, ये टेम्पररी अटैचमेंट इसकी होती है। ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ये विटामिन अमूमन ये विटामिन डेरिवेटिव्स होते हैं जैसा कि FAD+ और NAD+ जो है, ये एग्जांपल्स हैं कोएंजाइम्स के। तो कोएंजाइम्स जो है वो कोफैक्टर्स है या वो नॉन प्रोटीन पार्ट है जो कि परमानेंटली अटैच नहीं होते एपो एंजाइम के साथ। और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये वो नॉन प्रोटीन पार्ट है जो कि परमानेंटली अटैच होते हैं एपो एंजाइम के साथ, और एपो एंजाइम और कोफैक्टर को कंबाइनली हम होलो एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइम्स जो है ग्लोबुलर इन नेचर होते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं, हाईली स्पेसिफिक ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट एंड काइंड ऑफ रिएक्शन, मतलब काइंड ऑफ रिएक्शन के लिए ये भी स्पेसिफिक है और सबस्ट्रेट के लिए भी स्पेसिफिक है। जो एंजाइम्स है बहुत ही कम मिकदार में चाहिए किसी भी रिएक्शन के, क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं होते, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर से वो फ्री हो जाते हैं, उसका जो एक्टिव साइट है वो फ्री हो जाता है और फिर से उसके साथ सबस्ट्रेट अटैच होता है, उसको फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है और फिर से एक्टिव साइट फ्री हो जाता है। तो बहुत ही कम मिकदार में चाहिए एंजाइम्स।
तो क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते हैं। इसके अलावा जो एंजाइम सेल के अंदर काम करते हैं उसको हम इंट्रासेलुलर एंजाइम कहते हैं, जो सेल से बाहर काम करते हैं उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम कहते हैं। एंजाइम जो है ये एपोएंजाइम और कोफैक्टर से बना होता है, एपोएंजाइम और कोफैक्टर से बना होता है, और कोफैक्टर और एपोएंजाइम को कंबाइनली होलो एंजाइम भी कहते हैं। और कोफैक्टर जो है फिर से कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप में कन्वर्ट डिवाइड करते हैं हम। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो परमानेंटली अटैच होता है एपोएंजाइम के साथ, और जो कोएंजाइम है वो टेम्परेरी मतलब नॉट परमानेंटली अटैच्ड टू एपोएंजाइम। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।